हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स के टॉपिक एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर 3 को। इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर 3 को बताया जाएगा और यह आपके जो मैथ्स के नाविक जीडी के मैथ्स के कंसेप्ट चल रहे हैं उसके लेक्चर नंबर 6 है। आपको इससे पहले हमने 5 और भी लेक्चर्स दिया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, और यहाँ पे हम जानेंगे कि आज हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल्स को पढ़ेंगे और उस टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को बनाएंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी गिवन फंक्शन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट को कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम आपको यह भी बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पर कैसे बनाते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उस पॉइंट पर कैसे लिखते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और देन फिर हम आपको इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देंगे, ताकि आपको जो कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया गया है वो आपको अच्छे से अप्लाई करना सीख सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। पहले आपको यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का एक आपको हेडिंग लगा हुआ दिख रहा है, आपको भी हेडिंग लगाना है। यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप टेंजेंट और नॉर्मल आप हेडिंग में लिखिएगा, ठीक है। देन फिर आपको क्या करना है, अगर आप सिंपल देख रहे हैं तो ठीक है, आप सिंपल देखिए और सीखिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, हम मानते हैं कि एक क्या है एक्स एक्सिस और एक क्या है वाई एक्सिस, यानी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाते हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने बना दिया। हमने माना कि ये एक कर्व है जो कि फंक्शन है कोई y इक्वल टू एफ एक्स का। मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन का ये कर्व है। हालांकि आपको पता है कि ये जो फंक्शन का कर्व किस प्रकार का होता है, ये फंक्शन जो होता है वो log x का कर्व होता है, लेकिन यहाँ पे हम log x नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं सिंपल कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। हम मानते हैं कि इस फंक्शन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस फंक्शन के इस पर्टिकुलर पॉइंट p पर जो कि वैल्यू है x1, y1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टेंजेंट का वैल्यू बताना है कि टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट p पर कितना होगा। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे टेंजेंट खींचने का तरीका क्या होता है, तो टेंजेंट खींचने का तरीका होता है कि ये टेंजेंट एक ऐसा कह सकते हैं कि लाइन होता है जो कि किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पर खींचना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक लाइन को खींचेंगे जो कि क्या होगा, इस लाइन को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे करके, ठीक है। इस लाइन को क्या हो, इस कर्व को क्या हो रहा है, वो टच करता हुआ जा रहा है। और ये जो आपका लाइन है ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, मान लेते हैं एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा, तो इसी थीटा का जो टेंजेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। यानी हम मानते हैं कि इसका जो ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। और स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट जाएगा और उस टेंजेंट जो है आपका एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल बनाएगा, उस थीटा का जो टेन थीटा होगा, यानी इस थीटा का जो टेन थीटा होगा, यही क्या होगा, आपका स्लोप के बराबर होगा। और ये tan थीटा निकलता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को, यानी ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स को, इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। कहाँ पे, एट x1, y1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं फंक्शन का, और उस डेरिवेटिव में हम x1, y1 पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो हमारा स्लोप निकल जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी फंक्शंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप को निकालने का, ठीक है। ये आपको अच्छे से अब समझ में आ चुका है कि स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम आपको कोई कथा नहीं लिखने वाले हैं कि लिखिए आप हेडिंग लगा के इफ़ द फंक्शन गिवन दैट, इस प्रकार से कुछ ऐसा नहीं लिखने वाले हैं। सिंपल सा हम आपको बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला सामने आएगा उसको बताएंगे, और उसी फॉर्मूला से बेस्ट आपको क्या बताएंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बताएंगे। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो एम रहता है वो क्या होता है, क्वेश्चन बनाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, हेडिंग में नोट कर लीजिए, या फिर हम इसको घेर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ताकि आपको क्या हो, पता चल सके ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, यानी ये जो लाइन होगा इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। हमने अभी जो लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आपसे अगर यह पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो स्लोप तो हमें निकालना पड़ेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हमें पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हमने हेडिंग डाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो x1, y1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, y में से y माइनस y1 करते हैं, ठीक है, इक्वल टू लिखते हैं। और जो आपका स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट कहाँ पे,
x1 कॉमा y1 पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप इनटू में क्या करते हैं x माइनस x1 कर देते हैं। ये क्या होता है आपका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होते हैं उसका यह इक्वेशन होता है। आपने पढ़ा होगा किसी भी किसी भी एक पॉइंट से और एक स्लोप से किसी इक्वेशन को निकालना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जब आपने लाइन के बारे में पढ़ा होगा 2D में लाइन जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया हो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से और स्लोप से हम कैसे किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई जो लाइन है हमारा क्या है, उसका पॉइंट जो दिया गया है x1 कॉमा y1 दिया गया है और उस पॉइंट का जो स्लोप है वो क्या है आपका m है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट और स्लोप से हम कैसे लाइन के इक्वेशन को फाइंड करते थे, तो हम क्या करते थे y में से y1 को घटाते थे, यानी y कोऑर्डिनेट को इक्वल टू m इंटू यानी स्लोप इंटू x में से क्या करते थे x1 को घटाते थे। तो यही हमारा क्या होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने किया है, ये हमारा पॉइंट दिया गया है y1, तो हम y में से y1 को घटाएं इक्वल टू स्लोप हमें यही पता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इसको हमने क्या किया स्लोप लिखा और देन फिर क्या किया हमने x माइनस x1 कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल चुका है, ठीक है। इसी तरह एक और हेडिंग यहाँ पे दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन नॉर्मल को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम y माइनस y1 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें होंगे वो सभी सेम रहेगा, सिर्फ आपका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए y माइनस y1 करेंगे इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन क्या करते हैं, इसका रिवर्स कर देंगे माइनस के साथ लगा के। क्यों, आपको पता है कि किसी भी एक टेंजेंट का हमें वैल्यू पता है और एक लाइन का मान लेते हैं कि ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इसका स्लोप m1 है और ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो इसका मानते हैं स्लोप m2 है, ठीक है। तो आपको m2 का वैल्यू पता चेक करना है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि m1 का वैल्यू हमें m दिया गया हो, तो हमें m2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि दो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप होता है वो आपका m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। m1 का वैल्यू m दिया गया है, हमें m2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम m2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -1 अपॉन m कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ना इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके नॉर्मल को भी फाइंड करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस प्रकार से जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका नॉर्मल होगा वो किस प्रकार से जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट हमारा यह है, तो नॉर्मल हमारा किस प्रकार से जाएगा बताइए। तो नॉर्मल हमारा इस तरीके से जाएगा, यानी यही आपका परपेंडिकुलर होते हुए, ठीक है, यही परपेंडिकुलर होते हुए जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, तो हम m1 इंटू m2 बराबर -1 लगा सकते हैं। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल के स्लोप को फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन dy/dx हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे क्या होगा x1 कॉमा y1 पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्लोप, ठीक है, x1 कॉमा y1। अब चलिए यहाँ पे क्या है, x माइनस x1 जो आपका है वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये क्या होगा x माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आपको हम यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट को सिखा रहे हैं, क्वेश्चंस को फार्मूला को रिवाइज करवा रहे हैं एक तरह से, और सारे कंसेप्ट जो आपके छूट चुके हैं, आप जो नहीं पढ़े हैं या फिर आप जो भूल चुके हैं, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं, तो ताकि क्या हो, आपका सारे कंसेप्ट अच्छे से मेमोराइज होते चले, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करके लिखेंगे, ठीक है। नोट करके लिखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इसमें कि पहला पॉइंट है, ठीक है, यदि आपका टेंजेंट क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर कोई टेंजेंट हो जो कि क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहाँ पे टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा इफ़ टेंजेंट, ठीक है, इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा, dy/dx उस पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1 पे क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही एक्स एक्सिस है और यही वाई एक्सिस है, टेंजेंट क्या है हमारा, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी ये एक्सिस है, इसके पैरेलल इस प्रकार से होगा, तो इसका स्लोप यहाँ से एक्स एक्सिस से स्लोप कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्या होगा, 0 होगा, तो थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट निकालिएगा, नेक्स्ट नंबर इसी में नोट में ही दूसरा पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है। नोट में ही आप दूसरा पॉइंट करके लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, कि मान लेते हैं कि कोई टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, तो उस कंडीशन में उसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, उस कंडीशन में उसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या है आपका, कोई अगर पॉइंट है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई टेंजेंट जो है कि जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और कह सके तो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से होगा, तो मान लेते हैं यही क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और यह क्या होगा आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है। टेंजेंट क्या है हमारा, पैरेलल है वाई एक्सिस के, यानी यही पैरेलल है और क्या है परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, देख रहे हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है,
या फिर आप कह सकते हैं m इक्वल टू होता है dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 पे, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका, ये आपका tan 90 हो जाएगा, tan 90 डिग्री। tan 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/0 होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद हो सकते हैं कि m का वैल्यू यानी यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। या फिर इसको अगर आप थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में समझिएगा, dy/dx का वैल्यू आपका 1/0 होगा या फिर कह सकते हैं इन्फिनिटी होगा। तो dx/dy यानी जस्ट इसका रिवर्स का वैल्यू क्या होगा एट x1, y1 पे, वो क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो आप इन दोनों डिसीजन को भी याद रख सकते हैं कि dy/dx का वैल्यू एट x1, y1 पे इन्फिनिटी होगा और dx/dy का वैल्यू x1, y1 पे 0 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आपको एक और पॉइंट बताते हैं कि यदि मानते हैं कि टेंजेंट क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। मानते हैं कि टेंजेंट क्या है आपका इक्वली इंक्लाइंड है। नंबर 3 पॉइंट में लिखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, टेंजेंट जो है आपका एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में dy/dx का वैल्यू क्या होगा, तो वहाँ पे dy/dx का वैल्यू किसके बराबर होगा आपका tan 45 के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक्स एक्सिस है आपका या और यह कहा आपका वाई एक्सिस है। आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों से इक्वल एंगल बना रहा होगा। तो यही होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में क्या है इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये पूरा 90 होता है, तो 90 का इक्वल एंगल कितना बनेगा 45 ही बनेगा। तो ये भी 45 और ये भी 45। एक तो यह ग्राफ हो सकता है। दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो हमारा टेंजेंट है वो क्या हो इस प्रकार से हो, ठीक है। तब भी आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस से ये एंगल और ये क्या आपका ये दोनों एंगल, एक सेकेंड, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों क्या होगा आपका आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारा इक्वल एंगल बनना है। तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, वो बनता है आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है tan 45 डिग्री होता है और क्या होता है आपका tan 135 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलता है tan 45 का 1 मिलता है और यहाँ का मिलता है आपका -1। तो ये आपका मिला के +-1 हो जाता है, ठीक है। जैसा आपको दिया जाए उसके अनुसार आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू यहाँ पे कितना आता है +-1 के बराबर आता है। जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, तो आपका dy/dx का वैल्यू यानी स्लोप का वैल्यू +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 1 लेना है या फिर -1 लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपको अच्छे से स्पष्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब हमारे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सारे कंसेप्ट को हमने आपको बता दिया है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट कैसे समझते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट को कैसे फाइंड करेंगे, उस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। फिर हमने आपको नोट करके बताया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके क्वेश्चंस बनाते समय पूछे जा सकते हैं या फिर आपको उसके बीच में आ सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 2x - 1 इंटू e⁻² इंटू 1 - x एट पॉइंट ऑफ इट्स मैक्सिमम, ठीक है। उसके मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे इसका टेंजेंट क्या होगा, ठीक है। इसके मैक्सिमम पॉइंट पे उसका टेंजेंट क्या होगा, ठीक है। तो आपको बता दें हम मैक्सिमम मिनिमम अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जस्ट आपको अभी लेक्चर 3 चल रहा है, आपको लगभग 4 या 5वें लेक्चर में हम आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम पे क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है यानी जो स्लोप होता है dy/dx जो होता है वो क्या होता है 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है एट मैक्सिमा पे। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dy/dx फाइंड कीजिएगा और dy/dx फाइंड करने के बाद आप 0 के बराबर कर दीजिएगा। 0 के जैसे ही बराबर कीजिएगा तो वहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको x का वैल्यू मिलेगा आप dy/dx में x का वैल्यू डाल दीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका dy/dx क्या होगा। जो dy/dx निकलेगा वही आपका क्या होगा स्लोप होगा, क्या होगा वही आपका स्लोप होगा, ठीक है। और वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपको y का वैल्यू दिया जा रहा है, y इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपका 2x - 1 और इंटू में e⁻² इंटू 1 - x, ठीक है। ये आपका फंक्शन अच्छा खासा फंक्शन है, थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, कंफ्यूज नहीं होगा। बिल्कुल आपको क्या करना है यहाँ पे ज़्यादा इसमें कुछ लंबा तक आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। देखिए कैसे हम करते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपका सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो e⁻² इंटू 1 - x बाहर आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया आपका सिंपल 2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे, क्या करेंगे माइनस का साइन देंगे और इसको बाहर निकालेंगे 2x - 1 को और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻² इंटू 1 - x और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा -2। यहाँ पे क्या करते हैं इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे और e⁻² इंटू 1 - x कॉमन लेंगे। तो 2 इंटू e⁻² इंटू 1 - x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इस पूरे में आपका 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे आपका बच जाएगा प्लस का साइन होगा और 2x - 1 बच जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ी तो कहीं नहीं हो रहा है। देखिए गड़बड़ी यहाँ पे यही है कि यहाँ पे u इंटू वी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है प्लस का साइन आता है, और यहाँ पे क्या है पहले से माइनस है, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2x, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स और इंटू में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है आपका डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड हो चुका है। डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड हो चुका है। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, और हमें अगर यहाँ पे पॉइंट भी नहीं दिया गया है तो हम उसी पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट पर हम उसका जो पॉइंट है उसको भी फाइंड करेंगे। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले काम है हमारा स्लोप फाइंड करना, और देन फिर उसी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निकालना। तो सबसे पहले आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमा के लिए डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। डी वाई डी एक्स आया क्या है, यही आया है। तो यहाँ पे 4 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, सॉरी इंटू में क्या है आपका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। आपको पता है कि इसका वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा 0 नहीं हो सकता है, कभी भी होगा आपका 1 होगा या फिर 1 से आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो वैल्यू किसका 0 होगा, सिर्फ इसका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आपका 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 निकल गया। आपको एक कोऑर्डिनेट निकल चुका है, एक्स इक्वल टू 1 आपको निकल चुका है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस एक्स इक्वल टू 1 को इस पर्टिकुलर एक्सिस में डाल देंगे। ठीक है, सॉरी इस पर्टिकुलर फंक्शन में डाल देंगे, तो एक्स इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, यानी ई टू द पावर 0, एनीथिंग पे पावर 0 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 1 डालेंगे तो 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y भी क्या निकल जाएगा, आपका y भी क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। y कैसे निकाला हमने पता चल चुका है आपको, जैसे ही x निकला हमने इस x को फंक्शन में डाल दिया और वहाँ से हमने y को फाइंड कर लिया। हमें कोऑर्डिनेट पता चल चुका है कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1,1 है। मैक्सिमम पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आपका 1,1 है। हमें स्लोप बताना है पहले, तो स्लोप m इक्वल टू क्या है आपका, m इक्वल टू है डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। ठीक है, m का वैल्यू कितना है बताइए ना, डी वाई डी एक्स है, यही तो है। और डी वाई डी एक्स कहाँ पे है, हमने यही निकाला है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 को पुट करेंगे, जैसे ही 1 डालेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। पूरा डी वाई डी एक्स ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। स्लोप हमें पता चल चुका है 0, पॉइंट हमें पता चल चुका है। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो y में से y1 को घटाते हैं। y1 का वैल्यू कितना है 1 है, इक्वल टू m इंटू एम कितना है 0 है, x में से क्या करेंगे x1 को घटाएंगे, तो x माइनस 1 यही क्या है x1 है, x माइनस 1, ये क्या हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल गया y माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 1। यही क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, y इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी आपका जो टेंजेंट का होगा वो किस तरह से होगा, मान लेते हैं कोई कर्व होगा आपका, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, सॉरी y इक्वल टू 1 है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बनाते हैं। अगर आपको स्लोप भी नहीं दिया गया हो तब भी, और आपको पॉइंट भी नहीं दिया गया हो तब भी। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। आपका जो कह सकते हैं कि टेंजेंट निकालने का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ही स्लोप दिया गया था और ना ही पॉइंट दिया गया था। आपको दोनों यहाँ पे फाइंड करना था, और देन फिर आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना था। यदि और कोई और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि आपको स्लोप दे देगा, आपको पॉइंट निकालना रहेगा, या फिर पॉइंट दे देगा आपको स्लोप निकालना रहेगा। ठीक है, और देन फिर दोनों निकालने के बाद आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों नहीं दिया गया था और फिर भी हमने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सिखाया, सिर्फ किससे, एक पर्टिकुलर गिवन आपका कह सकते हैं कि डाटा से, कि आपका मैक्सिमम पॉइंट पे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। नंबर 2 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व 3y इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यू इन विच द नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, आपको बताना है कि पॉइंट बताना है उस कर्व पे, इस कर्व पे जिसमें कि नॉर्मल जो है आपका क्या हो, ओरिजिन से पास करता हो। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ऐसा पॉइंट जहाँ की नॉर्मल जो है आपका वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, और आपको पता है कि जैसे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमारा आया है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, यही हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया है। ठीक है, मान लेते हैं यही हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया है, y माइनस y1 इक्वल टू, हम स्लोप को m डैश मान लेते हैं, इंटू x माइनस x1। हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इस x की जगह पे और इस y और इस x दोनों की जगह पे क्या करेंगे 0 0 पुट कर देंगे। जैसे ही 0 0 पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, आपका पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट के बीच x1 और y1 के बीच रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, x1 और y1 के बीच क्या मिल जाएगा, हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है,
और एक और रिलेशन कहाँ से निकालेंगे, हम स्लोप से निकालेंगे, और दोनों रिलेशन निकालने के बाद क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे फाइंड करने वाले हैं। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं हम यहाँ पे तो क्या निकलेगा हमें, 3 तो यहाँ पे है ही, तो हम क्या करेंगे 1/3 कर देंगे और इसको फाइंड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 3 15 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3, चलिए ऐसे लिख देते हैं 6 माइनस 15x/3। ठीक है, 6 माइनस 15x/3, ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 3 से कट भी सकता है, तो 3 2 जा कटेगा और माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड हो चुका है। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आपका टेंजेंट का स्लोप है। आपको क्या चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, तो एम डैश मान लेते हैं नॉर्मल का स्लोप है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 5x। ठीक है, 2 माइनस 5x हो जाएगा। हम मानते हैं कि जो आपका पॉइंट है, यानी जहाँ जिस पॉइंट पे इस कर्व पे जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपका नॉर्मल बनाया जा रहा है, वो पॉइंट कितना है आपका, वो पॉइंट है x1, y1। हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपको बताना है ना, तो वो पॉइंट को हमने क्या माना आपको, ठीक है, हम क्या मानते हैं, पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1। ये पॉइंट क्या है, देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, दी पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट इन विच नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी जब उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करता हुआ होगा। ठीक है, तो आपको उसी पॉइंट को फाइंड करना है, तो हम मानते हैं कि वो पॉइंट क्या है x1, y1, और इसी पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मली फाइंड करना है। तो यानी इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 का वैल्यू की जगह पे x के जगह पे x1 डाल देंगे। ठीक है, जबकि हमने आपको पहले से भी बताया है, इसी तरीके से निकालते हैं हम स्लोप को, तो 1/2 माइनस 5 इंटू x1। ठीक है, ये हमें क्या पता चल चुका है, स्लोप का वैल्यू पता चल चुका है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कहाँ पे, एट x1, y1 पे, तो वो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, 1/2 माइनस 5x1 इंटू x माइनस x1। आपको पता है कि ये जो आपका कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है कहने का मतलब ये 0, को ये आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस y1 इक्वल टू 1/2 माइनस 5 इंटू x1, ये क्या हो जाएगा, माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, x1/2 माइनस 5 इंटू x1। ठीक है, ये क्या निकल गया आपको, y आपका किसका निकल गया वैल्यू, आपका y1 का वैल्यू निकल चुका है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है, यहाँ पे जो कर्व है वो 5 क्यूब है। ठीक है, तो जब 5 क्यूब होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये अब स्क्वायरिंग छूट गया है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, और ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक है, यहाँ पे x1 हो जाएगा ना, x1 का स्क्वायर, तो यहाँ भी x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस है ना, यहाँ भी x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको y का वैल्यू क्या निकल गया, y1 इक्वल टू x1/2 माइनस 5 इंटू x1 का स्क्वायर। आपको ये एक रिलेशन निकल चुका है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, हमने क्या माना, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, फिर देखिए अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इतना लंबा सोल्यूशन आप बता रहे हैं, इतना लंबा एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछेगा। तो देखिए ये हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पे आपको ना भारी ना बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, ना ज़्यादा कुछ होगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट को चेक करने के लिए यह क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आप कोस्ट गार्ड के लिए अच्छे लेवल में पढ़ाई करके नहीं जाएंगे तब तक आप वहाँ पे सिलेक्शन लेना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें y1 का वैल्यू मिल चुका है। आपको एक और बात पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर रहे हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसी कर्व का ही पॉइंट है ना, ये इसी कर्व पे ही ये पॉइंट है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, x1, y1 इस पर्टिकुलर पॉइंट में, सॉरी x1, y1 इस पर्टिकुलर कर्व में हम डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू y1, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको अच्छे से कि x1, y1 सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 3 इंटू y1 इक्वल टू 6 इंटू x1 माइनस 5 इंटू x1 का क्यूब। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, x1 का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा और आपको y1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या गया, 1/1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए, आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दिए, सॉल्व नहीं किए, तो देखिए सॉल्व करना वो आपका काम है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरा नंबर, एक और बात आप याद रखिएगा कि आपको जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा, आपको एक भी इक्वेशन मिल जाएगा ना, 1 इक्वेशन या फिर 2 इक्वेशन, आप क्या कीजिएगा एग्जामिनेशन में जो आपके ऑप्शन में कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, ठीक है, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिया गया था ये सभी कोऑर्डिनेट, तो आपको सभी कोऑर्डिनेट को डालकर इस पहले इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन आया है इक्वेशन 1 में चेक कर लीजिएगा, देखिएगा आपका सही हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही होगा। एक और काम कीजिएगा, आप दूसरा इक्वेशन भी फाइंड कर लीजिएगा और दोनों में उसी पॉइंट को जो सेटिस्फाई किया है इक्वेशन 1 को, उसको इस इक्वेशन 2 में सॉल्व करके देखिएगा, आपको वहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना सारा कथा कहने के बाद भी हम आपको एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि आपको इतना बनाने का जरूरत भी नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो पॉइंट बताना है इस कर्व पे जो कि क्या हो रहा है, आपका पास हो रहा है किससे, ओरिजिन से। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट आपका होगा, ये पॉइंट जो होगा ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मस्ट बात है कि ये जो पॉइंट है इसी कर्व पे ही लाई कर रहा है, क्योंकि उसी कर्व पे ही हमें नॉर्मल खींचना है। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा उस कर्व पे लाई करेगा, तो आपको इतना बनाने का जरूरत भी नहीं था। आप सिंपली क्या करते, इस पॉइंट को क्या करते, डायरेक्टली उठाते और इस कर्व में डालते और चेक करते कि हमारा जो कर्व है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यदि कर रहा होगा हमारा आंसर वही हो जाएगा, इतना बनाने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, सो आपको क्या करना है, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ निकालने के लिए आपको सीखा होगा आपने, सो आपको यहाँ पे इस चीज़ों को कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। ठीक है, इस कारण से हमने इसको बनाकर बताया, नहीं तो डायरेक्टली एक लाइन में बोल देते कि इस पॉइंट को डालकर देख लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो शॉर्ट होता है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। सबसे पहला बात है कि जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके इसी टॉपिक के एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में हम आपको कॉमन टेंजेंट के बारे में बताएंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बताएंगे और लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके फॉर्मूला को बताएंगे और देन फिर क्वेश्चंस को करवाएंगे और फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा बताने के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी 2 लेक्चर्स और चलेगा इस पर और दोनों लेक्चर बताने के बाद आपको इस टॉपिक को एंड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।